वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, और सेकंड टॉपिक है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ पर्पज, और थर्ड टॉपिक क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। तो आप लोग पहला टॉपिक देखिए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट देखिए। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट मीन्स क्या होता है, परिणाम बताने वाले संयोजक या परिणाम व्यक्त करने वाले संयोजक। तो इसमें देखिए मैंने आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है। तीन कंजंक्शन है, दैट, दूसरा क्या है सो दैट, और तीसरा क्या है सच दैट। तो पहला देखिए, दैट के अकॉर्डिंग जो है कि पहला सेंटेंस देखिए, जैसे प्रिया सेड दैट, यानी प्रिया कहती थी कि ही वुड गो, वह जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं आप, प्रिया सेड दैट, प्रिया कही कि ही वुड गो, वह जाएगा। यहाँ पे दैट कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। भैया ये क्या है कि मान लीजिए कोई प्रिया नाम की लड़की है, वह कही कि ही वुड गो, यानी वह जाएगा। रिजल्ट इसका कौन सा, ये जो सेकंड क्लास है इसमें जो है कि आपका रिजल्ट है। यानी कि रिजल्ट क्या है भैया, यदि मान लीजिए कोई प्रिया नाम की लड़की है, वह किसी व्यक्ति से कही कि आप जाएंगे, या कि तो वह जाएगा या तुम जाओगे, यानी उसने जवाब में क्या दिया, यस, यानी कि आई विल गो, मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रिया सेड दैट, यानी कि प्रिया कही कि ही वुड गो, वह जाएगा। तो यहाँ पे दैट कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, राइट। सेकंड एग्जांपल देखिए, सी वाज सो इंटेलिजेंट, सी वाज सो इंटेलिजेंट, यानी वह इतना बुद्धिमान है कि, यानी वह इतनी बुद्धिमान है कि सी ऑन द प्राइज, यानी वह प्राइज जीत ली, यानी पुरस्कार जीत ली। यहाँ पे देखिए सो जो है ये कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट हो जाएगा, राइट। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, तो सी वाज सो इंटेलिजेंट, वह इतनी बुद्धिमान है कि सी ऑन द प्राइज, यानी वह इनाम जीत ली या पुरस्कार जीत ली। थर्ड एग्जांपल देखिए, सच के देखिए, ही इज सच अ रास्कल, ही इज सच अ रास्कल हेट्स हिम, यानी वह इतना दुष्ट है कि वह घृणा करती है, वह इतना दुष्ट है कि वह उससे घृणा करता है। ही इज रास्कल, सॉरी, ही इज सच अ रास्कल हेट्स हिम, यानी वह इतना दुष्ट है कि वह उससे घृणा करता है। यहाँ पे सच कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। सेकंड देखिए कंजंक्शन क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पज, यानी उद्देश्य बताने वाले संयोजक या उद्देश्य व्यक्त करने वाले संयोजक। पहला देखिए क्या है, सो दैट, सो दैट मीन्स क्या होता है, ताकि। और सेकंड देखिए क्या है, लेस्ट, लेस्ट माने क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। और थर्ड क्या है, इन ऑर्डर दैट, राइट। तो पहला एग्जांपल देखिए आप लोग, ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, सो दैट, ताकि ही माइट पास द एग्जाम, ताकि वह परीक्षा में पास हो सके या एग्जाम में पास हो सके। ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, सो दैट, ताकि ही माइट पास द एग्जाम, ताकि वह एग्जाम पास कर सके, परीक्षा को पास कर सके। यहाँ पे सो दैट कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पज। कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पज। सेकंड एग्जांपल देखिए, लेस्ट का, जैसे वॉक केयरफुली, यानी सावधानी से चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर न जाओ, या कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। लेस्ट का मैं एक दो एग्जांपल और मैं बता दे रहा हूं, जैसे कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल ना हो जाओ, यानी वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल ना हो जाओ, राइट। तो यहाँ पे लेस्ट कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पज। यानी क्या उद्देश्य बताए भैया कि कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल ना हो जाओ। ये क्या बता रहा है, पर्पज बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। थर्ड देखिए, इन ऑर्डर दैट करिए, जैसे ही वर्क्स डे एंड नाइट इन ऑर्डर दैट ही मे बिकम रिच, वह दिन रात कठिन परिश्रम करता है ताकि वह अमीर बन सके, यानी ताकि वह अमीर बन सके या अमीर बन सके। देखिए फिर मैं बता दे रहा हूं, ही वर्क्स डे एंड नाइट, वह दिन रात मेहनत करता है, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, यानी कि ही मे बिकम रिच, ताकि वह अमीर हो सके, ताकि वह अमीर बन सके।
तो यहाँ पे इन ऑर्डर दैट कौन सा हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ पर्पज। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, डे एंड नाइट मतलब दिन रात, इन ऑर्डर दैट ताकि ही मे बिकम रिच, ताकि वह अमीर हो सके या अमीर बन सके। तो यहाँ पे इन ऑर्डर दैट कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पज। कौन सा हो जाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पज। अब मैं थर्ड जो है कि आप लोग कंजंक्शन बता रहा हूं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, यानी कि शर्त बताने वाले संयोजक या शर्त व्यक्त करने वाले संयोजक। तो पहला देखिए क्या है, इफ। इफ मींस क्या था, यदि। यहां देखिए क्या है, एज इफ यानी जैसे। फिर क्या है, ओनली इफ यानी अनलेस। और क्या है, प्रोवाइडेड दैट मीन बशर्ते, वेदर। अब देखिए पहला एग्जांपल देखिए, इफ से आई विल गो इफ यू गो, यदि तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, यदि तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा। यहाँ पे देखिए क्या है, इफ कौन सा कंजंक्शन है, ए क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। कौन सा कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। सेकंड एग्जांपल देखिए, सी इज टॉकिंग टू मी, वह मुझसे ऐसे बात कर रही है, एज इफ जैसे सी वर अ डीएम, जैसे वह डीएम है। ये क्या है, एक तरीके से देखा जाए ये हाइपोथेटिकल है। यहाँ पे वर का प्रयोग जो है कि हाइपोथेटिकल के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि कोई चीज हम सोचते हैं। देखिए क्या है, सी इज टॉकिंग टू मी, वह मुझसे ऐसे बात कर रही है, एज इफ सी वर अ डीएम, जैसे वह डीएम है। यानी उसके जो बात करने का जो बिहेव्स है, जो उनका व्यवहार है उस लड़की का, यानी कोई लड़की है वो ऐसे बात कर रही है मुझसे जैसे डीएम, उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो मतलब बोलने के जो आर्ट है, जो कला है, मानो ऐसा कोई डीएम हो। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कल्पना कर रहा हूँ। यानी जैसे मान लीजिए कोई लड़की है मुझसे बात करके चली गई, राइट, या मतलब मेरे सामने खड़ी है, अब वो लड़की मुझसे बात कर रही है, तो मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि सी इज टॉकिंग टू मी, वह मुझसे ऐसे बात कर रही है, एज इफ जैसे सी वर अ डीएम, जैसे कोई डीएम हो, जैसे वह डीएम हो। तो यहाँ पे एज इफ कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। मैं एक एग्जांपल इसमें मैं और देना चाहूंगा, जैसे मैं कहूं कि वह मुझसे ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे पागल, यानी कि सी बिहेव्स मी एज इफ सी वर मैड, जैसे वह पागल हो। यहाँ पे कौन सा एज इफ कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट कंडीशन हो जाएगा, यानी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूंगा, यदि याद रखिएगा, यदि मान लीजिए यहाँ पे वर्ब आ गया, मान लीजिए इसके बाद अगर वर्ब हो गया, राइट, अगर मान लीजिए कि ये वहां पे अगर वर्ब आएगा तो वहां वुड का प्रयोग किया जाएगा। कहां प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे वुड का प्रयोग। लेकिन ये क्या है, एक कल्पना किया जा रहा है, यानी कि ये इमेजिन किया जा रहा है, किमेरा किया जा रहा है। किमेरा मीन्स क्या होता है, कल्पना करना। इमेजिन मीन्स कल्पना करना होता है। हाइपोथेटिकल मीन्स क्या होता है, काल्पनिक या कल्पना करना। अगर यहाँ मान लीजिए वर्ब, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, राइट, जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे मैं कहूं कि वह मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे वह लंदन से आया हो, वह मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे लंदन से आया रहा है। यानी ही इज टॉकिंग टू मी, वह मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे एज इफ ही वुड कम फ्रॉम लंदन, ही वुड कम फ्रॉम लंदन, जैसे वह लंदन से आया हो। तो यहाँ पे अगर वर्ब आ जाएगा तो यहाँ जो वर्ब के जगह पे यहाँ पे वुड का प्रयोग किया जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे जो एज इफ कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन हो जाएगा, राइट। तो आप लोग थर्ड एग्जांपल देखिए, सी कांट पास अनलेस सी वर्क हार्ड, यानी जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी तब तक पास नहीं हो सकती है, तब तक पास नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे अनलेस क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। यहाँ पे अनलेस एक तरीके से कहा जाए तो नेगेटिव वर्ड है, यानी सी कांट पास अनलेस सी वर्क हार्ड, यानी जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी तब तक वह पास नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। लास्ट एग्जांपल देखिए, नहीं लास्ट नहीं है, आपको देखिए, द लॉयर इज पेड ओनली इफ ही विंस, यानी वकील को तभी भुगतान किया जाता है जब वह जीत जाता है। वकील को तभी भुगतान किया जाता है जब वह जीत जाता है। तो यहाँ पे जो है कि ओनली इफ कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा,
ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। कौन सा हो जाएगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। एक बार मैं और बता दे रहा हूं, द लॉयर इज पेड, यानी वकील को तभी भुगतान किया जाता है, ओनली इफ, जब ही विंस, जब यानी वह जीत जाता है, यानी वकील को तभी भुगतान किया जाता है जब वह जीत जाता है। तो यहाँ ओनली इफ कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, राइट। लास्ट एग्जांपल देखिए, आई डिडंट केयर, आई डिडंट केयर वेदर यू केयर और नॉट, मुझे परवाह नहीं है कि तुम परवाह करते हो या नहीं। आई डिडंट केयर यानी मुझे परवाह नहीं है, वेदर कि तुम परवाह करते हो या नहीं, यहाँ और मिस क्या हो जाएगा? राइट। तो यहाँ पे जो वेदर है ये कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ यहाँ पे कंडीशन। एक बार और देखिए, आई डिडंट केयर यानी कि मैं परवाह नहीं करता, यानी मुझे परवाह नहीं है, वेदर यू केयर और नॉट कि तुम जो है कि तुम परवाह करते हो या नहीं करते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।